नमस्कार दोस्तों, प्लॉट सीरीज वीडियो नंबर 2। इसमें हम चर्चा करेंगे इमोशंस बिहाइंड परचेज ऑफ प्लॉट। एक हमारे सबकॉन्शियस पीछे जो इतने सालों से एक सोच चली आ रही है वो इमोशंस के बारे में करेंगे। वी विल नॉट टॉक मच अबाउट द मनी एस्पेक्ट एंड रेंटल यील्ड्स एंड रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसकी बात नहीं करेंगे। एक प्लॉट के साथ कुछ इमोशंस हैं उनकी बात करेंगे। तो 4 इमोशंस मैं बताऊंगा अपने नॉर्थ इंडिया के अपने स्टाइल में। पहली चीज, प्लॉट लेके घर बनाने वाला भाई ने कोठी गाड़ दी, शहर में कोठी गाड़ दी। इट्स अ स्टेटस सिंबल। कच्ची कॉलोनियां थी, गांव था, प्लॉट पे कोठी गाड़ दी ताकि उस पे जो नेम प्लेट लिखी जाए उस पे लिखा जाए, कोई सांगवान भवन लिख दे, बंसल्स विला, इस तरह आप जो नाम लिखते रहते हैं ना, पूरा नाम आपका, घर का नंबर, ऊपर ऐसे करके नाम, माता पिता का नाम, अपना नाम या जैसे भी जो लिखते हैं, बड़ी किक देता है वो, और वो हमारे सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। इसी से लिंक, पहले से ही लिंक्ड इमोशन कि मैंने बना दी, फिर मैं मुहूर्त करूँगा, मुहूर्त में मैं अपनी रिश्तेदार बुलाऊंगा और उनको दिखाऊंगा, सी फाइनली आई हैव अचीव्ड इट, आई हैव, सी दरवाजे देखो, डिज़ाइन देखो। वो एक किक थी, वो साइकोलॉजी है। एंड वो लोगों ने बहुत साल इस चीज़ को देखा है। आपका हो सकता है खुद की कोठी ना बनी हो किसी कारण से, पर आप मुहूर्त में गए होगे बहुतों के, एंड आपने वो देखा है, उसका जो प्राइड है वो एस्पिरेशनल हो जाता है। ये पुरानी जो स्टोरीज और इमोशंस हैं उनकी चर्चा है। तो पहला पॉइंट था मेरा ये। दूसरा पॉइंट ये है, एक साइकोलॉजिकल होता है परिवार, उसमें जो बुजुर्ग है या जो मुखिया है घर का, जब वो बनाने का डिसीजन ले रहा है, शादी होगी मेरी बेटी की तो बारात आएगी या बहू आएगी, तो भाई ये गेट होगा, ये खुलेगा, वो ऐसे पैर से मारेगा कोई, या कोई फंक्शन होगा, या वो थाप्पे मारे जाएंगे पुराने टाइम पे, आपको याद होगा भाई। और वहाँ पे वो कोठी उस हिसाब से बनती थी कि हाँ ये तेरे उसकी शादी का है, ये उसका है, ये उसका है। तो एक इमोशनल कनेक्ट है। आज वो, ये जो मैं रीजंस हूँ, ये मैं आपके इमोशंस को जगा रहा हूँ। अभी कोई इस तरह नहीं सोच रहा, ये भी बता रहा हूँ, लेकिन ये कहीं बैठे हुए हैं हमारे माइंड में, तभी हम प्लॉट की तरफ इतने जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहे हो। ये इमोशंस हैं कि वो शादी और वो मेरा आइडेंटिटी, जनता देखेगी मुझे कि हाँ ये मेरा है। ये दूसरा रीज़न था। तीसरा एक छुटकू सा रीज़न है लेकिन है, दिवाली की लड़ी। भाई हमारी कोठी है, कोठी की तरह दिख रही है, 2-3 मंजिल है, ऊपर से लेके नीचे, चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, लड़ियाँ लगाई, हमारा एक जैसा दिख रहा है। ये तीसरी चीज बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, अलग से वो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो जीपीएस को जानते हैं या जहाज वहाज उड़ाते हैं इनको पता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो आपने लैट लॉन्ग खरीद लिया, ये धरती है, इस पे कुछ लैटिट्यूड कुछ लॉन्गिट्यूड होता है, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, तो उसमें आपने उसको खरीद लिया, वो एक सेंस ऑफ एहसास है। ठीक है, यहाँ मेरी लड़ियाँ लगेंगी, ये पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, भाई मेरा प्लॉट है, अपनी मर्जी से बनाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ए 500 गज प्लॉट। नाउ आई टेल यू द ग्राउंड रियलिटी कि अब हो क्या रहा है। पहली बात तो अब कोई कोठी नहीं गाड़ी जा रही, अब फ्लोर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी बनाने की बारी आती है तो एवरीबडी इज एंडिंग अप मेकिंग द सेम डिज़ाइन। बाहर से गेट ऐसे होते हैं, एक गेट ये, एक गेट ये, क्योंकि गाड़ियाँ अलग अलग जाएंगी। फिर वो स्टिल्ट है, स्टिल्ट में लिफ्ट यहाँ होगी या यहाँ होगी, स्टेयरकेस डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ से ऊपर चढ़ना है, यहाँ से ऊपर चढ़ना है। सबका फ्लैट 1 2 3 4, और वो बालकनी स्ट्रेट। अब नो लॉन्गर देर इज़ वन भवन, देर आर फ्लोर्स। तो नीचे वर्मा जी, फिर बंसल जी, फिर शर्मा जी, और फिर अमित जी। ठीक है, तो इस तरह करके ऊपर जनता रह रही है। ठीक है, वो आइडेंटिटी नहीं गई, वो चली गई, वो कोई रही नहीं। अब लड़ियाँ लगानी है दिवाली में, तो भाई किसी का कोई और किराएदार रह रहा है, कोई मालिक है ही नहीं। तो अब कोई कह रहा है मैं तो 4 लड़ी हैं, मैं तो अपनी ये येलो डाल दूंगा, कोई अपनी वाइट डाल देगा, या कई लोग वो महिलाएं मिलके कि नहीं हम पूल इन कर लेते हैं एंड हम चारों को एक टाइम पे इकट्ठा करेंगे।
पॉसिबल ही नहीं हो पाता, भाइयों में रिश्तेदारों में पॉसिबल नहीं हो पाता, अनजान लोगों में तो हो ही नहीं सकता। बड़े शहरों की ये स्टोरी प्ले आउट हो रही है, छोटों में भी बिल्डर फ्लोर बनने शुरू हो गए हैं। तो ये इमोशंस कहीं ना कहीं ऐसे हो रहे हैं अब, ठीक है। मुहूर्त वाला तो काम ऐसा हो गया है कि अब टाइम ऐसे आ चुके हैं कि भी मुहूर्त भी लोग कम करते हैं, लोगों के पास जाने का भी टाइम नहीं है, एंड वो कहेंगे भी गुड फॉर यू यार, तूने बनाई, तेरा पैसा बहुत अच्छा यार, ठीक है। तो दैट इज चेंजिंग टाइम्स, कि अब क्या चेंज हो रहे हैं। अब बारात आ रही है, जा रही है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितने रह रहे हैं। बहू आ रही है, बहू रह रही है, बहू रहना चाहती है, आप फ्लोर देने को तैयार हो। तो ये काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इमोशन चेंज हो रहे हैं। हमें रियलाइज़ करना है कि हिस्टोरिकली हमें क्या चीज़ अट्रैक्ट करती थी प्लॉट्स के तरफ, एंड उसकी आज के दिन रेलेवेंस कितनी रहेगी है, क्योंकि रेलेवेंस ऑफ सिक्योरिटी हैज़ बिकम मोर, ठीक है, मेंटेनेंस हैज़ बिकम मोर, रेलेवेंस ऑफ हैविंग सम क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ बिकम मोर। तो उसमें अब प्लॉट में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जहां लोगों का रुझान जाएगा रेट्स वहीं जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल यूट्यूब पे, मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट बना रहे हैं या नॉर्मली बात बताते हैं, वो रियर व्यू ड्राइविंग कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो प्लॉट के रेट कहाँ से कहाँ बढ़ गए। यस, बढ़ गए, नो डाउट्स अबाउट इट, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि जो रेट बढ़ते हैं वो बिटकॉइन के भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेट बढ़ना से आप प्लॉट लेना में आपको लिंकअप करना है, क्योंकि हो सकता है आपने एक बहुत बड़ा प्लॉट लेके आलीशान रहना चाहते हैं, पर बगल में भाई पीजी चला रहा है, फिर क्या करोगे। इधर भाई ने क्या बोलते हैं, वो ले लिया, गेस्ट हाउस का लाइसेंस ले लिया, CLU करा लिया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पे गेस्ट हाउस के प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पीजी के प्रोग्राम चल रहे हैं, बीच में आप खानदानी आदमी बैठे हो अपना मुहूर्त करके अपनी बीच में कोठी बना के, एंड आप नहीं एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बताइए। अब छोटे शहरों की बात करते हैं भाई। छोटे शहरों में, छोटे शहरों वालों, छोटा शहर बोल के ऐसा लगता है ऐसे पता नहीं क्या, आप जो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ हैं उनमें प्लॉट्स के रेट हो रहे हैं, बट चॉइस नहीं है, वहाँ तो कुछ और नहीं है। बट इन टाइम्स टू कम बिग प्लेयर्स विल गो देयर ऑल्सो। जब वहाँ की जनता में शक्ति होगी तो आपको ये देखना है कि आपने प्लॉट ले लिया, उस पर 4 मंजिल स्टिल्ट के साथ बना लिया, पर आपके बच्चे तो गुड़गांव आ रहे हैं नौकरी करने, आपके बच्चे शायद हिसार में नौकरी नहीं पा रहे, बहादुरगढ़ में, एंड आपका रोहतक में, भिवानी में सपोज। हालांकि अभी भी इन्वेस्टमेंट सेंस है, मैं प्लॉट वाले में एग्जैक्ट एरियाज भी बताने वाला हूँ। मैंने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो डाल दिया है अभी कि कौन से वाले प्लॉट लेने चाहिए, कहाँ लेने चाहिए, किस हिसाब से लेने चाहिए, मैंने डाल दिया है। एंड गुड़गांव इज़ नॉट वन ऑफ देम, गुड़गांव के बारे में नहीं बताया। तो अभी हिंट ये है, गुड़गांव में मत खरीदो भाई, गुड़गांव बहुत अच्छी जगह है, पर आप अगर प्लॉट खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट का सोच के, तो मैं ये नहीं कह रहा रेट बढ़ेगा, लेकिन रेट में क्या बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, किसको फायदा एक्चुअल होगा, क्यों ये प्रमोट किया जाता है, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। इस वाले में मैंने सिर्फ इमोशंस डाले हैं कि वो इमोशंस अब नो लॉन्गर वैलिड हैं, क्योंकि जब प्लॉटों के साइज 200 गज हो गए हैं, 150 गज हो गए हैं, 250 गज से नीचे हो गए, इतने में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकते, उनके स्टैंडर्ड पैटर्न है। दीनदयाल में आप 100 गज का प्लॉट ले लोगे कहीं पे भी, बहुत लोग ले रहे हैं जहाँ नहीं लेना चाहिए उनको, मैं वो कवर करूँगा अगली सीरीज़ में। तो वो 100 गज में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकते हैं, वही बनेगा, 2 पीछे, 1 कमरा आगे, 1 वो बाथरूम, ऐसे 1 किचन, ज़्यादा चॉइस ही नहीं है, अपनी मर्जी कुछ चलेगी नहीं उसमें। तो आपको ये देखना है कि जो इमोशंस किसी टाइम पे वैलिड थे कि अपनी ज़मीन ले ली आपने और 1 मंजिल बना ली, पैसे आए तो दूसरी बना ली, परिवार बड़ा हुआ तो 2.5 मंजिल बना ली, कमरा बना लिया, आगे बना लिया, पीछे बना लिया, आंगन है, ये है, गाड़ी खड़ी करने के कलेश ही नहीं थे। अभी तो प्लॉट के अंदर भी कुछ भी बनाओ, वो फ्लैट की तरह सारी गाड़ी ही ले लेता है। ऐसा थोड़ा ना कोई आपका गार्डन है, किचन गार्डन है, इतना बड़ा प्लॉट तो कोई ले ही नहीं रहा है। तो यू हैव टू सी, पहली बात तो मेरा पहला वीडियो था भी, जो प्लॉट खरीद सकता है ले लो, लेने वाले बनो। 90% लोग जो नौकरी करते हैं वो प्लॉट खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी उतनी सैलरी ही नहीं है। ओनली इनहेरिटेंस मनी या पुराना पैसा बिक गया वो वाले हैं। अब उनके पास ऑल्टरनेट चॉइसेस बड़े शहरों में बहुत आ रही हैं, जिसपे मैं अलग अलग तरह से समझाऊंगा कि वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ही मान लो मोटिव है तो मैं आपको उसमें बताऊंगा।
तो इस वीडियो वाज ऑल अबाउट इमोशंस। आपने कितना आइडेंटिफाई किया इन इमोशंस के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और अगर पहला वाला पार्ट नहीं देखा इसका तो वो देखिएगा। थैंक यू।